फ्रेंड्स, आज हम ये बताना चाहेंगे, पानी से भरी बाल्टी के पेंदी पर रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। तो कितना ऊपर उठा हुआ है? अपर वाटर लेयर से उसका आभासी सिक्का की प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, यह उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। आप समुद्र या नदी में जब घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी बहुत कम ही है। आभासी गहराई, वास्तविक गहराई पता नहीं चलता है, आभासी गहराई पता चलता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन पॉइंट्स। रिफ्रैक्शन इंडेक्स पॉइंट पर यह डिपेंड करता है। और कोई भी चीज़ चाहे किसी भी लिक्विड में है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड अगर है तो वह अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है। तो कितना ऊपर दिखाई देता है वास्तविक गहराई से, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यह देखिए वाटर है। वाटर सघन माध्यम में डेंजर मीडियम है और हवा विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो देखिए वास्तविक गहराई ये है, इस तालाब का या टैंक का वास्तविक गहराई ये है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो यहाँ सूर्य के यहाँ से या लाइट सोर्स से जो किरणें पड़ती है तो ये किरणें यहाँ से चलती है। चलने के बाद यहाँ पर तो एक समान वेलोसिटी से आती है, चूँकि यहाँ तक डेंजर मीडियम है। जैसे हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब से कुछ विचलित हो जाती है और पीछे की तरफ अपसरित होकर यहाँ पर मिल जाती है, जिसके कारण इसका इमेज आपका यहाँ पर बन जाता है। तो आभासी गहराई आपका ये हुआ, आभासी गहराई ये हुआ और रियल गहराई ये हुआ। तो यह किस पर डिपेंड करता है भाई? यह डिपेंड करता है अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। यह इंसिडेंट एंगल, यह रिफ्रैक्शन एंगल है, यह नॉर्मल है। ये किरणें जब लौटती है पीछे की तरफ तो चूंकि अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ भागने का जो कोशिश करती है तो यहाँ पर नहीं आकर यहाँ पर ही मिल जाती है, जिसके कारण मान लिया जाए यह सिक्का है तो यह सिक्का अपने वास्तविक गहराई से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो अगर इसकी रियल गहराई अगर 4 मीटर है, रियल गहराई अगर 4 मीटर है तो आभासी गहराई क्या होगी? 3 गुना वास्तविक गहराई 4/4 बराबर 3 मीटर, यानी 1 मीटर ऊपर वह दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यह सिक्का 3 मीटर की गहराई में है, लेकिन रियल रूप से वह 4 मीटर की गहराई में है। इसका सूत्र जैसे जल का अपवर्तनांक 4/3 1.33 होता है। अगर जल में किसी कंटेनर में उसके पेंदी में अगर सिक्का रखा गया है तो उसके वास्तविक गहराई को माप लीजिए। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है तो उसका रेशियो क्या होता है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। आभासी गहराई बराबर 3 गुना वास्तविक गहराई बटा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट में अगर आप निकालना चाहेंगे कि यह वस्तु कितना ऊपर दिखाई देगा या अपर लेयर से निचले लेयर तक उसका आभासी इमेज कितना दूरी पर है, तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट्स। चूँकि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के करीब में आने का प्रयास करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।